बच्चों, आज हम तुम्हें हिंदी का पाठ 16 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहेली बताई गई है। पहेलियाँ हैं, उसे आपको बूझना है। देखो, हम पढ़कर आपको बताते हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। हाँ, आप देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, सफ़ेद खेत काला बीज बोने वाला गाए गीत। उसके सामने देखिए कौन सा चित्र बना हुआ है, किताब का बना हुआ है। सफ़ेद खेत काला बीज बोने वाला गाए गीत। देखो, पेज सफ़ेद होते हैं, उसके ऊपर काला काला लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब हुआ बुक, किताब। ठीक है, अब देखते दूसरा। नहीं है सुंदर रंग है काला, यह पक्षी मीठी वाणी वाला। ये पक्षी सुंदर नहीं है, पर बहुत मीठी वाणी वाला है। तो कौन है? कोयल। ठीक है, सामने यहाँ बना हुआ है आपके, आप देखिए, इसे पहचानिए। कोयल। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों तरफ थाल फिरे, मोती उसका एक ना गिरे। आप उसके सामने देखिए क्या बना हुआ है, आसमान बना हुआ है ना, उसमें ये तारे टिमटिमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक थाल में, इसका मतलब हुआ आसमान, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों तरफ थाल फिरे, मोती उसका एक न गिरे। ठीक है, अब आगे पढ़ते देखिए। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। क्या है? मकई यानी भुट्टा। आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। गोल गोल है जिसकी आंखें, भाता नहीं उजाला, दिन में सोता रहता हरदम, रात विचरने वाला। विचरने वाला यानी घूमने वाला। तो उल्लू, उसकी आंखें गोल गोल होती हैं, उसे उजाला अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दिन में सोता रहता है और रात को घूमता है। अब पढ़े आगे, देखते क्या लिखा है। पानी से निकला एक पेड़, पत्ते नहीं पर डाल अनेक, एक पेड़ की ठंडी छाया, पर नीचे कोई बैठ ना पाया। इसका मतलब क्या है? सामने देखिए कौन सा चित्र है, फुवारा। आगे पढ़ते हैं, देखिए। सबसे वजनी होता हूँ मैं इस धरती पर औरों से, सूंड से पानी पीता हूँ मैं, चिंगाड़ मारता जोरों से। चिंगाड़ यानी चिल्लाना, हाथी जो चिल्लाता है उसको कहते हैं चिंगाड़। तो ये इसका मतलब हुआ कि हाथी। सामने चित्र दिया गया है आपको। हाँ, ये पहेलियाँ आपको बूझना है। ठीक है, ये यहीं पे पाठ खत्म होता है। अब हम आपको इसका स्वाध्याय भी करा देते हैं। पाठ 16 पहेलियाँ, इसका हम अभ्यास कराने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका यहाँ कॉलम में सामने दिया गया है, उसमें आपको लिखना है। तो पहला क्या है? सफ़ेद खेत काला बीज किसे कहा गया है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है। पहला है पुस्तक, दूसरा बाल, तीसरा जामुन। तो पुस्तक पहला होगा सही। आ नंबर यहाँ सामने आप कॉलम में लिखेंगे। मीठी वाणी वाला काला पक्षी किसे कहा गया है? कौवा को, कोयल को या चील को? तो कोयल को। बा नंबर आप यहाँ कॉलम में भरेंगे। मोती से भरा थाल, पहेली में थाल किसे और मोती किसे कहा गया है? हम देखते हैं कि आंसर में क्या है। पहला आ नंबर है आकाश और तारे, बा नंबर में सूरज और चांद, क नंबर में किताब और अक्षर। तो सही कौन सा है? आ नंबर, आकाश और तारे। इस तरह से बेटा आप सबको यहाँ 7 प्रश्न दिए गए हैं। सातों प्रश्न का जवाब मैंने सामने आपको लिख कर दिया है। ये सारे प्रश्न पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करिए। ओके, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कोष्ठक में देख लीजिए, शब्द दिए गए हैं। आँखें, थाल, चिंगाड़, हरदम, सुंदर, ये सारे शब्द दिए गए हैं। यहाँ जो खाली जगह दी गई है नीचे, उसमें आपको ये भरना है। तो हम आपको पहला पढ़कर बताते हैं। चारों तरफ, फिर खाली जगह,
थाल फिरे मोती उसका एक ना गिरे। पहले में क्या आया? थाल। दूसरा पढ़ते हैं। नहीं है सुंदर रंग है काला, यह पक्षी मीठी वाणी वाला। दूसरे में सुंदर आया। तीसरे में दिन में सोता रहता हरदम, रात विचरने वाला। तीसरे में क्या है बेटा? हरदम। इस तरह से यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों आपको पूरे करने हैं। खाली जगह पांचों में भरनी है, तो हमने आपको भर के भी दिया है। अपनी कॉपी में आप लोग पढ़कर इसे नोट करिए। अब आगे देखते हैं। पहेलियाँ पूर्ण करनी है आपको। आपका जो किताब में पहेलियाँ भी हमने पढ़ाई, यहाँ पे पहली लाइन में पहला शब्द दिया गया है, उससे पूरी लिखनी है, जो कि हमने आपको लिख कर दिया है। पहली हम आपको पढ़कर बताते हैं। पानी से निकला एक पेड़, पत्ती नहीं डाल अनेक, एक पेड़ की ठंडी छाया, पर नीचे कोई बैठ ना पाया। इस तरह दूसरा सॉरी। सबसे वजनी होता हूँ मैं इस धरती पर औरों से, सूंड से पानी पीता हूँ मैं, चिंगाड़ मारता जोरों से। इस तरह से आपको ये लिखना है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं हम। देखिए ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मीठी वाणी वाला पक्षी कौन सा है? तो मीठी वाणी वाला पक्षी कौन सा है? कोयल। तो यहाँ पे आप कोयल लिखोगे। ओके। थाल किसको कहा गया है? थाल आकाश और तारे को कहा गया है। तीसरा है तारों की तुलना किससे की गई है? तारों की तुलना मोती से की गई है। चौथा भी हम आपको पढ़कर बताते हैं। उल्लू की आंखें कैसी होती हैं? उल्लू की आंखें गोल होती हैं। इस तरह से आपको इसमें 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 प्रश्न हमने पूरा आपको उत्तर लिख कर दिया है। 8 प्रश्न आगे का आप प्रश्न पढ़िए और अपनी कॉपी में भी नोट करिए। बहुत ज़रूरी है आपको कॉपी में लिखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पढ़कर हम आपको बताते हैं। आपको कंठस्थ एक पहेली लिखिए। कंठस्थ का मतलब होता है जो पहेली आपको याद हो वो यहाँ लिखनी है आपको। तो हमने आपको लिख कर दिए। सफ़ेद खेत काला बीज बोने वाला गाए गीत। ये भी लिख सकते हो आप। और आपको कोई दूसरी याद हो तो भी आप वो यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। ओके। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग। आपके द्वारा लिखी पहेली में से 4 शब्द ढूंढकर उनके अलग अलग 4 वाक्य बनाइए। हमने बेटा आपको ये 4 वाक्य लिख कर दिए हैं। सफ़ेद, बीज, काला, गीत। सफ़ेद आप कुछ भी लिख सकते हो। गाय सफ़ेद होती है। आप यहाँ पे वाक्य अपने आप लिखिए चारों, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पक्षी, पक्षी का समानार्थी खग। दूसरा है रात, रात का रात्रि। सिर, सिर का माथा। पानी, पानी का जल। इस तरह से यहाँ पे 10 दिए गए हैं समानार्थी शब्द और आपको हमने लिख कर दिया है। तो इसे पढ़कर अपनी कॉपी में आप लोग नोट करिए अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब इसका विरुद्धार्थी लिखना है। सुंदर, सुंदर का क्या होगा? बदसूरत। ठंडी का गर्मी। काला का क्या होगा? सफ़ेद। छाँव का धूप। इस तरह से 8 शब्द हैं। 8 का आपको लिखना है। तो इसमें देखिए हमने सब लिख कर दिया है। आपको लिखिए। किन्हीं 10 प्राणियों के नाम लिखिए। अब आपको यहाँ प्राणियों के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला हमने गाय लिखा, दूसरा बकरी, भैंस, कुत्ता। कुछ भी अपने मन से आप लिख सकते हो। हमने तो आपको लिख कर दिया है, लेकिन आपको जो भी प्राणी याद आते हैं आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका स्वाध्याय यहीं पे पूरा होता है। आप इसे पढ़िए। पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। बाय।